ओहो, बर्फ़ ही बर्फ़। ये खेत है पहाड़ियों के और यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, गजब, ब्यूटीफुल व्यू। हम बर्फ़ में एंजॉय करने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं। किधर को जाना है हमें नहीं पता, लेकिन जिधर को भी जा रहे हैं हम जा रहे हैं। ओके, ओह ये देखो व्यू। किधर को जाना है, रास्ता मैं ढूंढ रहा हूँ नीचे जाने के लिए। हम आए दूसरे रास्ते से, जा दूसरे रास्ते से रहे हैं। पहला रास्ता हमारा ख़तरनाक था, लेकिन उतरते वक्त ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो आसान हो और जहाँ से आप गिरे ना, फिसले ना। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, फिसलन से बचना होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटीफुल व्यू। और ये रोड भी बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने पे। और ये लहसुन और गेहूं के खेत, ब्यूटीफुल। और ये नंगे पहाड़ आँखों को सुकून देते हुए, फिर बर्फ़ वाले पहाड़ आँखों को सुकून और मन को शांति प्रदान करते हुए, ब्यूटीफुल व्यू। मेरे साथ के लोग देखो नीचे जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। एकमात्र मैं ही कमज़ोर और दुर्बल बच्चा रह गया हूं, जो पीछे पीछे जा रहा हूं। अरे रास्ता भटक गया रे मैं। ओहो, मैं रास्ता खो गया हूँ। यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं रास्ते को बैक जाता हूँ। गलत रास्ता मैं पकड़ लिया हूँ, इसलिए मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। ओहो, मिस टोकन हो गई और मिस टोकन को सुधारते हुए मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जाना होगा मुझे, फिर से वापस, और यहाँ बस इतना ही वापस आना था। और मैं अपनी गलती को सुधारते हुए सही रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। ये किस चीज़ का प्लांट है? आयुर्वेदिक प्लांट। वाह, रास्तों में भी बर्फ़ पड़ी है, बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी है। वाह, खूबसूरत व्यू। अपनी गलती को कैसे सुधारें, इसके लिए आपको गलती को एग्जामिन करना पड़ता है। हाँ, ओके। यहाँ से शायद मैं नीचे जा सकूँगा। ये नीचे जाने लायक रास्ता मुझे लग रहा है। देखो कितना ख़तरनाक है, लेकिन मैं जाकर रहूँगा। मुझे नीचे जाना है, या तो गिर के जाऊँगा या लुढ़क के जाऊँगा। बहुत ख़तरनाक रास्ता है। ओह, ये पहाड़ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, उसकी वजह से हमारा रास्ता गायब हो गया था। लेकिन मैं जाऊँगा कैसे, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ, भारी हूँ, तो मुझे सावधानी बरतते हुए जाना होगा। तो सावधानी बरतने के लिए लंबा रास्ता चुनना होगा। ओके, मैं लंबे रास्ते से चलता हूँ। ये है लंबा रास्ता, थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ओहो, अगर हाथ पैरों को सलामत रखना है तो लंबा रास्ता पकड़ना होगा, इसलिए लंबे रास्ते को मैं पकड़ते हुए इधर से जा रहा हूँ। चलो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं, देखिए क्या नज़ारा है। और ये तो बर्फ़ पड़ी है मेरे रास्ते में, थोड़ी मोड़ी, थोड़ी बहुत, मगर अच्छी है। ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा थी, जिसका हमने मज़ा किया। ओके, हाँ। अपनी नाक को संभालते हुए, सर्दी का असर। घूम घूम के बड़े सावधानी से जाना पड़ता है। ये देखो बिल्कुल प्लेन है, ये पहाड़ियों के बनाए हुए रास्ते हैं, जिससे इनकी घास फूस इन पर उग सके और आने जाने और चढ़ने उतरने में आसानी हो। उसी का मैं फ़ायदा उठाते हुए बड़ी सावधानी पूर्वक उतरते हुए लंबा रास्ता पकड़ते हुए जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू रोड का। ओहो, बहुत ही शानदार व्यू। ये देखो कैसे गाड़ियाँ दौड़ती हैं पहाड़ों में, रोड पे।
वो देखो व्यू, ब्यूटीफुल नज़ारा, गजब। और अब मेरी चाल थोड़ी तेज़ हो गई है क्योंकि रास्ता अब थोड़ा आसान हो गया है। हाँ, बर्फ़ ख़त्म हो गई है, फिसलन कम हो गई है, तो अब मैं तेज़ी से निकल सकता हूँ। इन रास्तों पे जो घास है वो अलग ही तरह की होती है, जिसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है हमें नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के लिए। वरना इन पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल, कठिन और नामुमकिन जैसा होगा। लेकिन अब हम उतर सकते हैं। ये घास केवल पहाड़ों में ही पाई जाती है और इसी घास को पहाड़ी लोग सीजन ऑफ में गर्मियों में यूज करते हैं सुखा लेने के बाद। बहुत ही खूबसूरत। मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे वो नीचे की तरफ गए, लेकिन लग रहा है रास्ता भटक गए हैं। वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे और वो पहुँचे भी नहीं हैं। किधर को चले गए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा। लेकिन कैसे ढूंढूँगा इसका मुझको भी पता नहीं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। किधर किधर से गए हैं बच्चे लोग मुझे नहीं पता, लेकिन दिख गए हैं तो रास्ता भी दिख ही जाएगा। और मैं इनको फॉलो करते हुए और धीरे धीरे संभल कर चलते हुए अपने भारी वेट को संभालते हुए, ज़्यादा भारी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा तो हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये देखो नमूने, ये नमूने पहुँच गए हैं। ये है वो बंदा, मुझे वहीं तक जाना है। रोड पे कैसे जाना है मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, 6-7 मिनट हो गए चलते चलते नीचे की तरफ। लेकिन जिस रास्ते से हम गए थे अगर उसी से वापस जाएंगे तो हमको जाना मुश्किल हो सकता था। हम गिर सकते थे, चोट लग सकती थी, बहुत से कारण हो सकते थे। इसलिए हमने आसान और सुलभ रास्ता चुना, जो घास फूस के बीच से और गांव के लोगों द्वारा बनाया गया संतुलित रास्ता है। मैं उतरने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन उतर पाऊँगा, कैसे उतर पाऊँगा, कब तक उतर पाऊँगा मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, लग रहा है 2 मिनट तो लग जाएंगे। बेशक ऊंचाई कम हो, लेकिन उतरने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पर ये अच्छा है, उतरते वक्त सांस नहीं भूलती और एनर्जी भी कम लगती है। तो एनर्जी को कम इस्तेमाल करते हुए हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए आके जाके फिसलते फिसलते जा रहे हैं। बच्चे हमको आवाज़ लगा रहे हैं, बाकी लोग जो मेरे साथ आए थे। लेकिन उतर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उतर के ही जाएगा, फिसल के नहीं जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी यात्रा को अभिराम दे रहा हूँ। ओहो ओहो, मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगा। मुझे संभलना होगा, सावधानी से उतरना होगा। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ जूते को घुमाते हुए। ओके, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ये देखो कैसे उतरूँ मैं, लेकिन मैं उतर के रहूँगा। देखते हैं मैं उतर पाऊँगा या नहीं। ओह माय गॉड, मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कैसे उतरेगा मैं। लगता है दोस्तों, दोस्तियों,